नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे अपने सिंपलेक्स मेथड का टू फेज मेथड का आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में टू फेज मेथड कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, आपको दो प्रतिबंध दिए हुए हैं, इसको हल करना है आपने। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं तो सबसे पहले ये मैक्सिमम जेड होना चाहिए। मैक्सिमम जेड है तो बराबर लिखेंगे 3x1 प्लस 2x2। अगर बात करूं मैं इसके अंदर जो वेरिएबल जोड़ेंगे अपने, ये सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा यहाँ पे 0x3, फिर 0x4 एक वेरिएबल यहाँ ऐड होगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे अपने, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा x5। देखते हैं कि ये क्या इकाई मैट्रिक्स बनाएगा। ये अपनों ने लिए हैं जो, तो देखेंगे अपने। तो पहले देखें 2x1 प्लस में x2, अगर प्लस x3 ऐड कर दें इसमें बराबर आएगा 2, क्योंकि x3 साइन इस टाइप का लेस देन, तो एक x3 वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। अब दूसरे प्रतिबंध की बात करें तो 4x2 3x1 4x2 यहाँ करेंगे -x4 और बराबर आएगा आपके पास 12। लेकिन ये तो इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही जोड़ने पर, तो आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। तो x5 आपने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ऐड कर दिया, तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स बन सकती है। और अब देखें अपने, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फेज फर्स्ट मेथड की, तो फेज फर्स्ट मेथड आपको ये कहता है कि x5 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बाहर जाना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर फेज 2 मेथड लगता है। तो सबसे पहले यहाँ देखें, तो x3 जो आपने लिया वो तो है सिलेक्ट वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल है। अगर बात करूं x4 की, तो x4 जो है आपके पास वो जो है वो है सरप्लस वेरिएबल है। अगर बात करूं x5 की, तो वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो ये तीन वेरिएबल आपने इसके अंदर ऐड किए और ऐड करने के बाद में आपने देखा, अब इसकी बनाते हैं टेबल। तो टेबल जो बनेगी वो देखते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ VB, फिर CB, फिर XB, फिर X1, फिर X2, फिर X3, फिर X4, फिर X5। ये अगर टेबल की बात करूं मैं, तो सबसे पहले देखते हैं VB की जो वैल्यू है, जो आपके पास इकाई मैट्रिक्स बन रही है, एक तो x3 में बन रही है इकाई मैट्रिक्स और एक x5 में बन रही है इकाई मैट्रिक्स। तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या लेते हैं फेज फर्स्ट के अंदर। तो ये फेज फर्स्ट है। फेज फर्स्ट में तो मूल चर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको माइनस में लेते हैं। तो ये फेज फर्स्ट का मेथड होता है कि ओरिजिनल जो चर है, मूल चर, उनको 0 लिया जाता है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको माइनस लिया जाता है। x3 के ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि इसका 0 है। x5 का कितना आएगा, -1 है, इसके ऊपर -1 है। अब बात करते हैं xb की वैल्यू, तो xb की वैल्यू 2 है, इधर 12 है। x1 का देखें तो गुणांक 2 हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0। अगर दूसरे प्रतिबंध की बात करें तो x1 का गुणांक 3 है, इसका 4 है, इसका 0 है, इसका x का -1 है और इसका 1 है। अब इन दोनों में देखो x3 और x5 के अंदर एक इकाई मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1। ये नहीं बन रही थी, तभी तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया आपने। x4 क्या था आपके पास, सरप्लस वेरिएबल था, लेकिन वो इकाई मैट्रिक्स नहीं बना पा रहा था, उसी वजह से आपने क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ऐड किया उसके अंदर। तो इस प्रकार देखिए हम, अगर हम इसका zj माइनस cj निकालें, zj माइनस cj निकालते हैं तो क्या आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यानी यहाँ तो -3 आएगा। 0 फिर ये करें तो ये -4 आएगा, फिर 0, फिर 0, ये 0 आएगा, ये 0, ये प्लस का 1 आएगा, फिर 0, फिर ये माइनस का 1, माइनस प्लस ये 0 आएगा आपके पास। तो आपने देखा
कि सीरीज जो आपके ZJ माइनस CJ आई, इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है, तो मिनिमम सबसे वैल्यू ये होगी आपके पास, यानी इंटरनिंग वेक्टर x2 होगा आपके पास। आउटगोइंग नहीं पता अपने को ये है, उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालते हैं xb अपॉन में x2 होगा, क्योंकि ये इंटरनिंग वेक्टर है तो x2 डिवाइड करेंगे 2 में 1 का, तो ये आएगा आपके पास 2। अगर 12 में डिवाइड करें तो ये आएगा 3, यानी सबसे मिनिमम कौन सा है, ये है। इस रो में जाए, इंटरनिंग वेक्टर ये रहा, इसका मतलब की एलिमेंट आपको मिलेगा 1। की एलिमेंट 1 मिला आपको, इसका मतलब आउटगोइंग कौन सा हो जाएगा, x3। तो x3 तो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और x2 इंटर कर जाएगा। तो लिखे अपने नेक्स्ट टेबल बनाएं, तो VB CB XB x1 x2 x3 x4 x5। VB की जगह x3 की जगह x2 इंटर कर जाएगा, ये तो x5 रहेगा, इसका -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये x2 के ऊपर 0 है तो 0, xb की वैल्यू, अब इसमें देखें तो 1 है तो पूरी को रो को डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि की एलिमेंट 1 आ रहा है, तो पूरी को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 1 1 0 0 डिवाइड किया आपने। अब आपको नीचे वाली रो बनानी है, तो नीचे वाली रो बनानी है तो अपने लिखते हैं सबसे पहले कि पुरानी रो माइनस नई रो इनटू, तो जो पुरानी रो है आपके पास वो है 12 3 4 0 -1 1 0 -1 1, माइनस करेंगे इसके अंदर नई रो जो आपने बनाई है, तो 2 2 1 1 0 0 इनटू के अंदर वो वेरिएबल आएगा जो की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाली रो बना रही है, तो नीचे वाला, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 4 4 4 4। अगर बात करूं तो ये 8 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपके पास, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, ये 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे आपके पास, 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 बचेगा आपके पास, ये देखें ये 0, ये माइनस के 4 बचेगा आपके पास। बात करें इसकी तो ये माइनस का 1 बचेगा आपके पास, बात करूं इसकी तो ये 1 बचेगा आपके पास। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ZJ माइनस CJ निकालते हैं। तो सबसे पहले मूलचर 0 0 0 0 और -1 जो सेम है ऊपर लिखे गए हैं वही सेम आएंगे। अब ZJ माइनस CJ देखते हैं, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 0, इसको किया तो 5, फिर 0 फिर 0 0 फिर 0 पॉजिटिव 4, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको देखें ZJ माइनस CJ, तो ये ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव, ऑल वैल्यू इसकी जो है वो पॉजिटिव आ गई है। अब पॉजिटिव आ गई, लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था आपने x5 लिया लेकिन वो बाहर नहीं गया, तो लिख सकते हैं बट आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 4, वो नॉट इक्वल 0 के, यानी वो 0 होना चाहिए था लेकिन 0 नहीं हुआ, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर करना होता है तो ही अपने फेज 2 तक पहुंचते, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर गया ही नहीं, तो फेज 2 मेथड लगेगा ही नहीं। इसका मतलब x5 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। इस नो सॉल्यूशन को अपने ये भी बोल सकते हैं FS, यानी नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये नो फिजिबल सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है इसको, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन में वही होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं जाता, तो उसको बोलते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये नो फिजिबल सॉल्यूशन भी इसको बोला जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, आपने चेक किया इसको कि ये फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो ये नो फिजिबल है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है आगे, क्योंकि ये x5 बाहर ही नहीं जा रहा। तो इस प्रकार आपने देखा। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मिनिमम जेड दे रखा है आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। आपको टू फेज मेथड लगाना है यहाँ पे और देखना है कि इसका नो सॉल्यूशन आएगा क्या। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंट्रोड्यूस करें इसको। तो मिनिमम है तो इसको मैक्सिमम बनाना पड़ता है आपको, तो मैक्सिमम जेड डैश लिख सकते हैं इसको। मैक्सिमम बनाने के लिए इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ये प्लस का आ जाएगा 2x2, ये प्लस का 3x3। अब प्लस के अंदर दो वेरिएबल इसके अंदर ऐड करेंगे अपने, तो वो क्या होंगे आपके पास x4 और x5, यानी जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो x5 होगा, एक आपके पास एक x6 होगा। क्योंकि सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल इसके अंदर यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर ये लेस देन होता या ग्रेटर देन होता तो सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल यूज करते, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की वो तो यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको इक्वल दे रखा है। तो बात करें प्रतिबंध की, तो 2x1 प्लस में x2 प्लस में 3x3 बराबर में ये हो जाएगा प्लस का x5 बराबर 2। दूसरा प्रतिबंध की बात करें तो 2x1 3x2 प्लस 4x3 प्लस में x6 बराबर में 1। अब यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1, इकाई मैट्रिक्स बन रही है। इसका मतलब xj ग्रेटर देन होगा 0 से j की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 n तक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 तक जाएगी वैल्यू, तो 4 5 और 6 ले सकते हैं हम। अब अपने इसकी टेबल बनाते हैं, तो लिख सकते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल है दो यहाँ पे, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है x5 और x6। अब इसकी मैं टेबल बनाता हूँ, VB CB XB x1 x2 x3 x4 x5 और x6। तो देखते हैं हमने इसकी टेबल। तो VB CB XB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x3 और x4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 5 आएगा। तो 4 और 5 तक ही जाएगी ये x3 तक तो है, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा आपके पास। तो दो वेरिएबल आपने क्या किए, x4 और x5 आपने क्या किए, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, क्योंकि 3 के बाद में हमेशा ही क्या आएगा 3, तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, आगे 4 जोड़ोगे आप और 5 जोड़ोगे, तो 4 और 5 की बात करेंगे अपने। तो अब सबसे पहले देखते हैं इनके मूल चर लेते हैं, 0 0 0, ये -1 होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल है 2, तो ये -1 है। आर्टिफिशियल वेरिएबल इसलिए जोड़े हैं क्योंकि इकाई मैट्रिक्स बनाएंगे, इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए x4 और x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल। लेकिन फेज फर्स्ट कहता है कि मूल चर तो आप 0 0 लो और कृत्रिम चर जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल वो माइनस के लो। तो ये आपके पास था फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट, तो फेज फर्स्ट में आपने देखा, अब VB की जो वैल्यू है आपके पास, एक तो आएगी x4 और x5, इन दोनों में इकाई मैट्रिक्स बन रही है। इनके जो वेरिएबल देखेंगे वो -1 और -1। अब XB की वैल्यू देखें तो एक तो आ रही है 2, एक x5 वाले में आ रही है 1। इनके गुणांक देखें तो वो हो जाएगा -2 1 3 1 0। इसके गुणांक की बात करें तो 2 3 4 0 और 1। दोबारा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1, तो ये इकाई मैट्रिक्स है। अब इसका ZJ माइनस CJ निकालते हैं। ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे प्लस का 2 माइनस का 2, ये तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 2, फिर प्लस करेंगे यानी माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 2, फिर 0 करेंगे तो ये माइनस का 4 दिखाई देगा आपको यहाँ पे। इसके अंदर बात करूँ तो -1 और -3,
माइनस के 1 यानी माइनस का 1, फिर माइनस के 3, फिर माइनस 0 करेंगे तो ये भी माइनस का 4 दिखाई देगा आपको। इसको करूँ तो माइनस के 3, इसको करूँ तो माइनस के 4, तो माइनस का 7 दिखाई देगा। इसको करूँ तो माइनस का 1, इसको करूँ 0 तो प्लस का 1, ये भी 0, इसको करूँ 0, ये 1, फिर माइनस प्लस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा आपके पास। इस टाइप से अगर मैंने वैल्यू देखी तो आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू जो आ रही है इसके अंदर वो आ रही है ये। तो इसमें देखें तो इंटर तो अब x3 करेगा, लेकिन आउटगोइंग नहीं पता कौन सा होगा, x4 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है। उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो जो होता है वो xb अपॉन में x3 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वेक्टर है x3, तो 2 अपॉन में 3, ये देखिए 1 अपॉन में 4। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये मिनिमम है। तो इस रो में जाएंगे अपने और आपको ये इंटरनल वेक्टर है, तो इसका मतलब 4 आपको की एलिमेंट मिलेगा। तो ये 4 जो है की एलिमेंट है। अब आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए आपको। तो टेबल 2 की बात करें अपने, तो टेबल 2 बनाएंगे। अगर टेबल 2 की बात करें अपने, तो सबसे पहले लिखें VB, फिर CB, फिर XB, फिर X1, X2, X3, X4 और X5। X3 तो क्या करेगा, इंटर करेगा, लेकिन बाहर कौन सा हो गया, X5 हो गया। तो X5 को अपने नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल है, बाहर हो जाता है, तो टेबल में इसको शो नहीं करते हैं। तो X4 आ गया यहाँ पे लास्ट, X5 नहीं लिखेंगे। अब VB की जगह देखूं तो यहाँ तो आएगा आपके पास X4, X5 की जगह आ जाएगा आपके पास X3, क्योंकि X3 इंटर कर रहा है। और आउटगोइंग कौन सा हो रहा है, X5 जो है आपके पास बाहर निकल गया, आउटगोइंग हो गया आपके पास। तो X4 के ऊपर कितना है, -1 है, और X3 के ऊपर कितना है, 0 है। X3 के ऊपर 0 है, X5 के ऊपर -1 है। अब आपको नई रो बनानी है, तो जो की एलिमेंट है पहले वो रो बनती है, तो की एलिमेंट से पूरी से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 1/4, ये आएगी 1/2, ये आएगी 3/4, ये आएगी 1, ये आएगी 0। 4 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट बात करते हैं पुरानी रो माइनस नई रो इनटू। अब आपको ऊपर वाली रो बनानी है ये वाली, तो उसके लिए उसकी पुरानी रो लेंगे। पुरानी रो ये रही उसकी, तो 2 -2 1 3 1 5 नहीं लेंगे। नई रो जो आपने बनाई है इनटू के अंदर जो वेरिएबल ऊपर है, ऊपर वाली रो बना रहे हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 3 3 3। इसको देखूं तो ये 3/4 यानी 2 - 3/4, तो ये 8 में से 3 जाएगा तो 5/4 बचेगा, यानी यहाँ तो आ जाएगा 5/4। फिर नेक्स्ट की बात करें तो ये -2 -3/2, तो 4 माइनस के आ जाएंगे 7/2। बात करें इसकी तो ये आ जाएगा 3 × 9, 1 - 9/4, 4 तो माइनस के 5/4। अगर बात करूं नेक्स्ट की तो ये आ जाएगा 3। इसकी बात करें तो ये 1। ऊपर वाले जो है ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है। ZJ - CJ निकालना है। ZJ - CJ निकालते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा CB × X1 को, तो ये आएगी प्लस की 7/2, ये 0 हो जाएगी, यानी यहाँ आएगा प्लस का 7/2। फिर बात करूं मैं X2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5/4 आएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं इसका तो माइनस के 3, ये तो 0 हो जाएगा, -0 करेंगे तो ये 0, तो ये आएगा आपके पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने
नेक्स्ट देखते हैं अपने कि ये जो 3 है आपके पास, ये 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा आपके पास, तो ये 0 हो गया आपके पास। अब बात करें अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0, -0 करें तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा माइनस का, और प्लस का 1 करेंगे तो ये 0 आएगा आपके पास। इस टाइप से आपने देखा कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो लिख सकते हैं अपने ऑल zj माइनस cj इज ग्रेटर देन 0। एंड क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि x4 और x5 दोनों ही आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ x4 जो है वो बाहर नहीं हो रहा क्योंकि आगे टेबल बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू नहीं है कोई आपके पास, नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ रही, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर इसलिए नहीं है, इसकी वैल्यू आ रही है 5/4। अपने को तो 0 चाहिए, बाहर चाहिए ये टेबल से, लेकिन वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा इसका। तो लिख सकते हैं अपने, तो द आर्टिफिशियल वेरिएबल x4 है आपके पास, जो कितना आ रहा है आपके पास 5/4 आ रहा है, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन क्या है, विद्यमान नहीं है, आगे फेज 2 लगेगा ही नहीं क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल ही बाहर नहीं गया। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार ये आपने क्वेश्चन किया। तो आज अपनों ने अभी तक जो पढ़ा सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, सिंप्लेक्स मेथड से एलएलपी को हल करना सीखा आपने, बिगम मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से, 2 फेज मेथड से। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो हैव यू नाइस डे, थैंक यू।